हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज चल रही है। कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था एशिया कॉन्टिनेंट, और आज हम करने जा रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट। गाइस, इस टॉपिक में मैं आपको पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट घुमाऊंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। गाइस, आप अगर इस मेरे साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो यकीनन आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपके दिमाग में तो बैठेगा, पर आपके दिल में ज़रूर बैठ जाएगा। गाइस, इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। गाइस देखिए, अफ्रीका अफ्रीका जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। गाइस, इसका एरिया है 33,000 स्क्वायर किलोमीटर। गाइस, जो कवर करता है 6% अर्थ के टोटल सरफेस एरिया को, और 20.4 ऑफ इस टोटल लैंड एरिया। ठीक है गाइस, अफ्रीका जो है उसका निक नेम क्या है? मदर कॉन्टिनेंट। गाइस, ये ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है अर्थ का। अफ्रीका ओनली कॉन्टिनेंट है विच ट्रांसवर्स्ड बाय द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इस तीनों इस कॉन्टिनेंट से पास करते हैं। गाइस, जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये पासिस करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से। इट इज़ द कॉन्टिनेंट वेयर 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसमें 0 डिग्री लैटिट्यूड भी आपको इसी में मिलेगा और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी आपको इसी कॉन्टिनेंट में मिलेगा। तो ये लाइंस कहाँ मीट करती हैं? ये मीट करती हैं गल्फ ऑफ ग्वेनिया में। क्या जो अल्जीरिया है इज़ द अफ्रीका लार्जेस्ट कंट्री बाय द एरिया। अल्जीरिया जो है अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, एंड नाइजीरिया बाय द पॉपुलेशन। और जो नाइजीरिया है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी है, और अल्जीरिया लार्जेस्ट कंट्री है, और सीशल्स जो है ये स्मॉलेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। गाइस, ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। गाइस, उसके बाद देखिए आगे, सेपरेट फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी। इसको कौन मेडिटेरियन सी जो है सेपरेट करता है यूरोप से? इट इज़ जॉइंड बाय द विद एशिया एट द नॉर्थ एक्सट्रीम एंड बाय द एस्थमस ऑफ स्यूज। ये जो है एशिया को ज्वाइन करता है एक्सट्रीम एंड से, कहाँ से? एस्थमस ऑफ स्यूज से, जो 163 किलोमीटर वाइड है। ये इसको बॉन्ड किया हुआ है रेड सी ने अलोंग विद सिनाई पेंसुला टू द नॉर्थ ईस्ट। द इंडियन ओशन ऑन दी, इसके साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन लाइज करता है, और जो अटलांटिक ओशन है वो इसके वेस्ट में लाई करता है। गाइस, ठीक है गाइस, उसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इन हाफ मोस्ट इक्वली बाय द इक्वेटर। इसको इक्वेटर ने इक्वली डिवाइड किया है, जितना एरिया यहाँ पे है उतना ही एरिया नीचे है। गाइस, इक्वेटर बिल्कुल इसके मिडल से पास करता है। गाइस, अफ्रीका हैज़ 8 मेजर फिजिकल रीजन। इसके 8 मेजर फिजिकल रीजन है, कौन कौन से? द सहारा, द सहेल, द एथोपियन हाईलैंड, द सवन्ना, द सिवाई कोस्ट, the rainforest and the African Great Lakes and the Southern Africa. These are the main physical regions of Africa. It has 54 sovereign state. इसकी 54 states हैं। ठीक है गाइज, ये आप देख सकते हैं अफ्रीका का मैप। ये देखिए गाइज, अभी मैंने आपको जैसे बताया था 0 डिग्री, ये देखो इसके बिल्कुल मिडल से पास कर रहा है गाइज। और यहाँ पे लैटिट्यूड भी यहाँ से ही गुजरता है 0 डिग्री। ये गाइज ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं गाइज, अब ये जो है इसकी स्टेटें हैं, ये आप देख सकते हैं इस मैप में। ये मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। गाइज देखिए, ये है जैसे पढ़ा हमने स्यूज, ये रेड सी है। ठीक है गाइज, यहाँ पे ये नाइल रिवर यहाँ से बहता है बिट। ठीक है, अब जो कंट्रीज हैं वो आप देख लीजिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे लिखी हुई हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं। ये अभी हम अल्जीरिया है, सॉरी, अल्जीरिया है, अंगोला है, बेनिन है, बोस्तवाना है, बुराको फेसो है, बुरंडी है, कैमरून है।
दीज आर द कंट्रीज, ये आप एक बार इसको देख लेंगे, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसमें। सोमालिया होगी, साउथ अफ्रीका होगी, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अब रीजनल डिवीजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। रीजन डिवीजन इसकी, द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ अफ्रीका आर इनटू फॉलोइंग 6 रीजन, इसको भी 6 रीजन में डिवाइड किया गया है। नॉर्थर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका एंड साउदर्न अफ्रीका, एंड लास्ट वन इज वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है गाइज, अब इसको मैप में देख सकते हैं कहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका है, कहाँ पे वेस्ट अफ्रीका, ये मैप दिखाता हूँ। ये नॉर्थ अफ्रीका है, ये वेस्ट अफ्रीका है। ठीक है गाइज, ये सेंट्रल अफ्रीका है, ये साउदर्न अफ्रीका है, और ये ईस्ट अफ्रीका है गाइज। और इसके इधर यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं सबसे पहले नॉर्दर्न अफ्रीका, इसमें कौन कौन सी कंट्री है। इट एक्सटेंड फ्रॉम अल्जीरिया इन द नॉर्थ, अल्जीरिया से एक्सटेंड करता है जो नॉर्थ में है, थ्रू दी कैनरी आइलैंड, कैनरी आइलैंड के थ्रू, और सेंटा क्रूज, द टेनेरिफ, क्यूटा, इजिप्ट, लीबिया, मडेरिया, मिलिलिया, मोरक्को, सूडान, टूनेशिया। इट रीच अप टू दी वेस्टर्न सहारा, यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है वेस्टर्न सहारा से इंडियन कंट्री के थ्रू गाइज। फिर उसके बाद क्या है, ये देखो कैनरी आइलैंड आप देख सकते हैं, ये है सेंटा क्रूज, ये सेंटा क्रूज, द पाल्मा, ये सब कैनरी आइलैंड के ग्रुप है। ठीक है गाइज, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे हमारा मेडरिया, मोरक्को, ये अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद ये पुर्तगाल, स्पेन ऊपर ऊपर वाली साइड है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका को। विच एक्सट्रीम सेवरल 100 किलोमीटर इनटू द अरेबियन सी, जो एक्सटेंड है बहुत, मतलब सेवरल 100 किलोमीटर अरेबियन सी में, लाइज इन दी सोदर्न साइड ऑफ गल्फ ऑफ एडन, जो लाई करता है सोदर्न साइड, गल्फ ऑफ एडन के सोदर्न साइड में लाई करता है। ठीक है गाइज, इट कंटेन्स कंट्रीज सच एज डिजुबोती, एट्रिया, इथोपिया एंड सोमालिया, दीज आर दी कंट्रीज। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका आप देखते हैं, ये ईस्टर्न अफ्रीका है, द एक्सटेंसिव एरिया स्ट्रेच फ्रॉम द, ये रेड सी से स्ट्रेच होके, एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मोजाम्बिक इंक्लूडिंग बुरुंडी, कैमरोज, कीनिया, मेडागास्कर, मालवी, मॉरिशस, मेयोटे, मोजाम्बिक, रियूनियन, रवांडा, सीशेल्स, सौदर्न सुडान, तंजानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ईस्टर्न अफ्रीका में ये कंट्रीज लाई करती हैं गाइस। और जो सेंट्रल अफ्रीका है, ये लार्जेस्ट लैंड मास है, ये कहाँ है एग्जैक्टली सिचुएटेड है, मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो मिडल है कॉन्टिनेंट का, उसमें ये सिचुएटेड है सेंट्रल अफ्रीका। कवरिंग कौन कौन सी कंट्रीज को कवर करता है, अंगोला, कैमेरोन, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, छाड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को, इक्वेटोरियल गिनिया को, गैबन को, सेओटोम को, और प्रिंसिप को ये करता है। ये आप देख सकते हैं, ये मिडल में है बिल्कुल, यहाँ पे है। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद हम देखते हैं सौदर्न अफ्रीका। ठीक है गाइज, जो मिडल अफ्रीका है गाइज, वो कहीं यहाँ ऊपर है। ठीक है गाइज, अब सौदर्न अफ्रीका ये आपका नीचे वाला, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है गाइज। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें इट इज़ द सौदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, सौदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, बोत्सवाना, लिसोथो, नमीबिया, और साउथ अफ्रीका, और स्वाजिलैंड। ये जो है, ये हमारी साउथ अफ्रीका में लाइज करती हैं। ये देखो, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक। ठीक है, ये हमारी जो है, ये हमारी साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका वाली कंट्री है, सौदर्न अफ्रीका। जो वेस्ट अफ्रीका है, ये सिचुएटेड है 100 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। इसमें कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, बेनिन, बुर्किना फैसो, कैप वर्डे, गैम्बिया, ग्विनिया बिसाओ, एवरी कोस्ट, लाइबेरिया, माली, मॉरिशनिया, निजर, और नाइजीरिया, सेंट हेलिना, सिंगाई, सीरा लियोन, और टोजो। ये कंट्रीज हमारी वेस्ट अफ्रीका में लाइज करती हैं गाइस। और जो मेजर फिजिकल डिवीजन है अफ्रीका की, ये अब हम देखते हैं कौन कौन सी है। द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कौन कौन से, इसमें प्लेट्यूज हैं, कुछ फोल्ड माउंटेन्स हैं, कुछ डेजर्ट्स हैं, कुछ रिवर्स हैं, और कुछ आइसलैंड हैं गाइस। उसमें ये आपको इस मैप में दिखने को मिल जाएंगे, कहाँ पे इथोपियन आइलैंड है, रिफ्ट वैली है, कहाँ पे जो प्लेट्यूज हैं। ठीक है गाइस, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये हम आगे इसमें पढ़ने जा रहे हैं गाइस। अब सबसे पहले हम प्लेट्यू की बात करें, जो वास्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये फेमस है सोसर शेप्ड एंड स्टीप एज प्लेट्यू के लिए।
ठीक है, दैट आर फेसिंग टूवर्ड द कोस्ट एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम ग्वीनिया कोस्ट टू सोमालिया लैंड। ये कहाँ से कहाँ तक है? ग्वीनिया कोस्ट से लेकर सोमालिया लैंड तक एंड नॉर्थ सहारा तक टू द केप प्रोविंस। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। ये प्लेट्यूज भी 3 ग्रुप में डिवाइड है। एक साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू है। ये साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू एज फॉर अबाउट 20 डिग्री साउथ, bounded east, west, and south by bands of high grounds which fall steep to the coast. The South African plateau is connected toward the northeast and East African plateau. ये साउथ अफ्रीकन जो प्लेट्यू है ये सबसे पहले 12 डिग्री साउथ में लाइज करते हैं। मतलब एक तरीके से मतलब स्टीप, इनका स्टीप स्लोप है। मतलब इधर से हाई होंगे, ऐसे नीचे, ऐसे इस तरह से नीचे स्टीप स्लोप बनाएंगे। ठीक है, जो साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू ये कनेक्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू के साथ। अब ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू हम कौन से हो गए? द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू ये प्रोबेबली स्लाइटली ग्रेटर एवरेज एलिवेशन है इनकी, मतलब ये एवरेज है एंड मार्क्ड बाय सम डिस्टेंस फीचर, इनमें कुछ अलग किस्म के फीचर हैं। इट इज फॉर्म्ड वाइडनिंग आउट ऑफ ईस्टर्न एक्सिस ऑफ द हाई ग्राउंड विच बिकम सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ जोन। ठीक है, ये भी डिवाइड है आगे नंबर ऑफ जोन्स में। ये कहाँ से ये रन करते हैं? नॉर्थ एंड साउथ कंसिस्टिंग ऑफ रेंजेस, टेबल लैंड्स और डिप्रेशंस। ये मतलब इनसे कंसिस्ट करते हैं। रेंजेस हैं कुछ, कुछ टेबल लैंड्स हैं और कुछ कई जगह पे ऐसे डिप्रेशन है। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद इथोपियन हाईलैंड है। द थर्ड डिवीजन ऑफ हायर रीजन ऑफ अफ्रीका इज फाउंड बाय इथोपियन हाईलैंड। ये थर्ड डिवीजन जो है ये अफ्रीका की, ये किससे बनी है? इथोपियन हाईलैंड से। ये रग्ड मास ऑफ माउंटेन्स है। ठीक है, फॉर्मिंग द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस एरिया ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इन दी होल्ड प्लेट्यू। ये मतलब लार्ज एरिया बनाते हैं अफ्रीका में। ठीक है गाइज, उसके बाद आते हैं हमारे प्लेट्यूज। प्लेट्यूज कौन कौन से? कटंगा प्लेट्यू, ये फार्मिंग रेंचिंग रिसोर्स रिच है, यहाँ पे कॉपर और यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं। इथोपियन प्लेट्यू, यहाँ पे लेक ताना है जो सोर्स ऑफ ब्लू नाइल है, रिवर का सोर्स है। कूलर डिस्पाइट क्लोज टू द इक्वेटर, ये ठीक है, ये कूलर है इस इक्वेटर के पास होने के बावजूद भी। ठीक है, ग्रेट कारो है, ये सेमी डेजर्ट रीजन है। बाई प्लेट्यू है, ये कॉपर एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अडमावा प्लेट्यू जो है ये सवन्ना वेजिटेशन के लिए फेमस है और बैक्साइड डिपॉजिट के लिए फेमस है। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज विच शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये देखो, पहले आपको प्लेट्यू दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पे। ये देखो, ये ग्वेना डेजर्ट है, ये जोस प्लेट्यू है। ये उबाई सहाराइट डिवाइड है, ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। ये बाई प्लेट्यू है, अंगोला प्लेट्यू है, इथोपियन प्लेट्यू है, ये इनाडी प्लेट्यू है। दीज आर सम प्लेट्यूज विच आई शो यू। फिर उसके बाद माउंटेन्स अब देखते हैं। अफ्रीका इज फेमस फॉर न्यूली फॉर्म्ड फोल्डेड माउंटेन्स। यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स हैं गाइस। prominent mountain ranges or some very high raised mountain peaks are specialty of African continent। मतलब यहाँ पे हाई रेंज माउंटेन्स होने मतलब एक स्पेशलिटी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की गाइस। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सम माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे अटाल माउंटेन्स हैं। ये सिचुएट है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में और इन एरिया है कितना है 2400 किलोमीटर टूवर्ड द साउथ वेस्ट डायरेक्शन अक्रॉस मोरक्को अल्जीरिया एंड टूनेशिया। ठीक है गाइस, द रेंज आगे सब डिवाइडेड है हाई मीडियम और एंटी एटलस ग्रुप में। द जेबल तुबकाल is among the highlands or mountain whose height is 4165 मीटर from the sea level। ये जो है जेबल तुबकाल, इसकी हाइट कितनी है? 4165 मीटर। फिर उसके बाद आते हैं हमारे द फिजिकल सेपरेटर बिटवीन एक्सटेंसिव कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन एंड द अटलांटिक सी एंड द सहारा डी। इनको मतलब सेपरेट कौन करता है? मेडिटेरियन और अटलांटिक सी और सहारा डेजर्ट सेपरेट करता है इसको। द रिवनजोरी माउंटेन ये स्ट्रेचिंग इन एरिया 240 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्ट्रेच है। इसका बॉर्डर है युगांडा, कॉन्गो एंड थ्रू आउट द माउंटेन्स ऑफ मून। ठीक है, माउंट सेंटले जो है ये मैग्रेटा पीक, इसकी हाइट है 15119 मीटर। ये हाईएस्ट पीक माउंटेन है
इस माउंटेन सिस्टम है। इट इज अ गैंगेटिक होस्ट 6 सेपरेट ग्लेशिएटेड मासेस विच फॉल स्टीपली वेस्टवर्ड टू द वेस्टर्न रिफ्ट वैली गाइस। जब माउंट एल्गोन है ये एक्सटेंड ये इट इज एन एक्सटिंक्ट वैल्केनिक माउंटेन, ये एक वैल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ माउंटेन है। माउंट एल्गन इज द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ लेक विक्टोरिया, ये लेक विक्टोरिया के नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है ऑन दी युगांडा कीनिया बॉर्डर पे। और जो इसकी हाइट है ये 4321 किलोमीटर है सी लेवल से। और ये वल्केनिक माउंटेन है। इट हैज़ अ क्रिएटर विच इज़ 610 मीटर डीप। इस क्रिएटर की जो हाइट है वो 610 मीटर मतलब गहरा है एंड 8 किलोमीटर अक्रॉस है गाइज। फिर उसके बाद है तबिस्ती माउंटेन। These are the mostly situated northern part of Chad, spread west into northern Niger and southern border area of Liberia। ये इन एरिया में लाई करता है, छड से लेकर नॉर्दर्न नाइजीरिया तक और साउथ में लीबिया तक। दे हैव वॉल्केनिक ओरिजिन, ये भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है। हाइट है इसकी 3415 मीटर सी लेवल से। फिर उसके बाद आ गया अहागर माउंटेन। ये अहागर जो माउंटेन है इसको होगर भी बोलते हैं। ये हाईलैंड रीजन है, सेंट्रल सहारा में है और सौदर्न अल्जीरिया नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दे आर लोकेटेड अबाउट 15 किलोमीटर साउथ ऑफ द कैपिटल अल्जीरियस, यहाँ पे लाई करता है। और माउंट ताहत है, इसकी हाइट जो है 2918 मीटर है। ये भी वॉल्केनिक फॉर्मेशन है गाइस। फिर उसके बाद दरकन द दरकन्सबर्ग माउंटेन है। ये इस माउंटेन ये इसकी ये हाईएस्ट है सौदर्न अफ्रीका में। ये तहाबाना नेतलियाना ये यहाँ पे है और इसकी हाइट है 3482 मीटर इसकी हाइट है गाइस। दे आर लोकेटेड ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये इसकी फ्रॉम सम 1000 किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर, ठीक है। द हाइएस्ट पीक इज तहाना नितलियाना, इसकी हाइट है 3482 मीटर। ये हाइएस्ट पीक है लिसोथो की। फिर उसके बाद हमारे आ गया माउंट कीनिया। माउंट कीनिया ये हाईएस्ट माउंटेन है कीनिया का, ये सेकंड हाईएस्ट है अफ्रीका का आफ्टर माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो के बाद, ठीक है, माउंट कीनिया। इसके हाईएस्ट पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन आर बैथियन, इसकी जो पीक जो हाईएस्ट है उसका नाम है बैथियन। ये 5199 मीटर ऊंची है। और उसके बाद है नीलियन, ये 5188 मीटर ऊंची है। और उसके बाद है लिनियाना, इसकी है 5958 मीटर ये ऊंची है गाइस। जो माउंट कीनिया है ये लोकेटेड है सेंटर कीनिया में जस्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये साउथ ऑफ इक्वेटर में लाई करता है। अराउंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ निरोबी से 150 किलोमीटर की इसकी दूरी है। फिर उसके बाद आ गया हम गाइस किलिमंजारो। किलिमंजारो विद इट्स 3 वॉल्केनिक कोन्स, इसके 3 वॉल्केनिक कोन्स हैं, किबो, मवंसी एंड सीरा। इट इज़ एन इनएक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो इन द नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया में है ये। किलिमंजारो टालेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। इसकी जो हाइट है वो 4600 मीटर है। फ्रॉम इट बेस, इसके बेस से इंक्लूड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, यह हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है। 5985 मीटर इसकी हाइट है गाइस। उसके बाद हम अब देखते हैं डेजर्ट कौन से हैं अफ्रीका में। सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, ये हॉटेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। इसका एरिया जो है ये 33,20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जो मेजर कंट्रीज हैं कंट्रीब्यूटिंग लैंड ऑफ सहारा कौन कौन सी हैं? लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, टूनेशिया, छाड, मोरक्को, एर्ट्रिया, नाइजर, मुर्शियाना, माली और सूडान। दीज आर सम कंट्रीज विच कंट्रीब्यूट टू सहारा डेजर्ट। फिर उसके बाद देखो द प्रिंसिपल टोपोग्राफी फीचर सहारा डेजर्ट का क्या है? ये शैलो है, सीजनली इंड्यूटेड बेसिन है इसका, चोट्स एंड दयास हैं। लार्जेस्ट ओयासिस डिप्रेशन है इसमें। एक्सटेंसिव ग्रेवल कवर्ड प्लेन्स हैं जिसको सीरीज और रेक्स भी बोलते हैं। रॉक्स ट्रिवन प्लेट्यूज हैं जिसे हमादास बोलते हैं। अब्रप्ट माउंटेन्स हैं और सैंड शीट्स डेंस सैंड सीस अर्ग्स एंड ओयासिस जिसको लश ग्रीन एरिया बोलते हैं। ये सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नूबियन डेजर्ट। ये नूबियन डेजर्ट जो है ये ईस्टर्न रीजन सहारा डेजर्ट के ईस्टर्न रीजन में लाई करता है। ये बिटवीन नाइल और रेड सी के बीच में लाई करता है। ये यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती
एंड देर आर नो ओएसिस, यहाँ पे ओएसिस नहीं होते। इट इज़ इन इजिप्ट, ये इजिप्ट में है। ये कितना एरिया कवर करता है? 1,54,000 स्क्वायर माइल कवर करता है। उसके बाद आ गया नमीब डेजर्ट। नमीब डेजर्ट ये कूल कोस्टल डेजर्ट है, साउथ अफ्रीका में है। द नमीब डेजर्ट, इसको बिलीव किया जाता है ये 55 मिलियन ईयर ओल्ड है। ये ओल्डेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। फिर उसके बाद आ गया द हाई एंड ड्यून्स नमीब डेजर्ट एंड द पॉइंट वेयर डेजर्ट मीट, जहाँ डेजर्ट मीट करते हैं। फिर उसके बाद सी आर द की अट्रैक्शन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नमीब डेजर्ट को मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई है। फिर उसके बाद आता है हमारा कालाहारी डेजर्ट। जो कालाहारी डेजर्ट है ये लाई करता है साउथ, एंड द नमीब डेजर्ट इज अलोंग विद साउथ वेस्ट शोर ऑफ अफ्रीका। ये यहाँ लाई करते हैं। ये कवर करते हैं 3,50,000 स्क्वायर किलो माइल्स, और ये इंक्रोच करते हैं बोत्सवाना, नमीबिया, जिम्बिया, अंगोला और जिम्बाब्वे को। सैन पीपल हैव ट्राई टू डिफिकल्ट टेरेन ऑफ द कालाहारी डेजर्ट। फेमस है यहाँ किसके लिए? डायमंड माइनिंग के लिए। ओकवाना डेल्टा है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू मेजर इंटीरियर डेल्टा सिस्टम दैट डू नॉट फ्लो इनटू द सी आर ओशन। ये एक ऐसा डेल्टा है जो मतलब ओशन या सी में फ्लो नहीं करता। कौन सा? इक्वेंगो डेल्टा। ये डेल्टा कंप्राइजेज परमानेंट मार्शलैंड। ये परमानेंट मार्शलैंड से बना हुआ है। सीजनली फ्लडेड प्लेन्स है ये। द डेल्टा को कवर करता है पालाहारी डेजर्ट के कुछ पार्ट को ऑफ द एक्सिस्टेंस टू द ओक्वेंगो रिवर। ठीक है गाइस, इट इज द होम ऑफ सम वर्ल्ड मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ लार्ज मैमल। ये होम है कुछ जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं मैमल्स की, जैसे चीता हो गया, वाइट राइनासोर्स हो गए, ब्लैक राइनासोर्स हो गए, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स हो गए और लाइन। ये इनके लिए इनहेबिटेट है गाइस। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे है हमारा कालाहारी डेजर्ट। फिर आप देख सकते हैं गाइस सहारा डेजर्ट। अब शॉर्ट नोट में आपको जो अपने माइंड में रखने हैं, सहारा डेजर्ट ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है। यहाँ पे टुरैक ट्राइब्स रहती है। नबीब डेजर्ट ऑफशोर ट्रेड विंड के लिए फेमस है। कोल्ड बेंगोला करंट यहाँ से पास करती है। और सैंडी डेजर्ट है। फिर हॉटेंटोस ट्राइब यहाँ पे रहती है। कालाहारी डेजर्ट रेन शेडो इफेक्ट यहाँ पे होता है। स्टोन रॉकी डेजर्ट है। बुशमैन ट्राइब यहाँ पे रहती है। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइबल ग्रुप है अफ्रीका का। नुबियान डेजर्ट यहाँ ये सेपरेट करता है लिबियन डेजर्ट को नाइल रिवर से। ये रॉकी डेजर्ट है गाइस। फिर उसके बाद यहाँ पे आइसलैंड ग्रुप आप देखते हैं कौन कौन से हैं गाइस। देयर आर वेरी फ्यू आइसलैंड ग्रुप इन अफ्रीका। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जंजिबर आइसलैंड आइसलैंड ग्रुप है, मैडेरिया, कैनरे, केप वर्डे है और मॉरिशस आइसलैंड ग्रुप है। रियूनियन फ्रांस में है और कोमोरोस फ्रांस में है और सीशल्स है। और जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच में आइलैंड हैं ये ऑल ऑफ देम यहाँ पे लाई करते हैं ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज के अंडर। एस्केनियन आइसलैंड ये यूके मिलिट्री बेस है। और सेंट हेलिना आइसलैंड ये एग्जाइल, यहाँ पे जो नेपोलियन था अपने आखिरी टाइम में यहाँ पे ही था सेंट हेलिना में। और ट्रेस्टियन दी कुना आइसलैंड है, ये मोस्ट रिमोट आइसलैंड है वर्ल्ड का गाइज। उसके बाद जो अफ्रीका में रिवर्स कौन कौन से बहते हैं, यहाँ पे नाइल बहता है, कॉन्गो बहता है, नाइजर बहता है और जम्बेजी बहता है। हम इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लीव कर देंगे। गाइज ये सबसे पहले रिवर जो नाइल है लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद ये कहाँ से निकलता है? ये लेक विक्टोरिया से निकलता है गाइज। और यहाँ लेक एल्बर्ट से इसको वाइट नाइल ज्वाइन करता है। और खुर्तूम एक जगह है यहाँ से इसको ब्लू नाइल ज्वाइन करता है, जो स्टार्ट कर होती है कहाँ से? लेक ताना से, जो अथापियन आइलैंड में है। और नाइल फ्लो करता है 3,000 किलोमीटर और उसके बाद ये सारा डेजर्ट के थ्रू इजिप्ट में चले जाता है और वहाँ से वो ये मेडिटेरियन से में फ्लो कर देता है। गाइस उसके बाद जो इजिप्ट है उसको हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल, क्योंकि अगर यहाँ पे ये रिवर ना होता इसकी वजह से क्या होता कि इजिप्ट पूरा डेजर्ट में होता और यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह कुछ नहीं होता। यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन
इसके लिए फेमस है, और पेट्रोलियम यहाँ पे है, नेविगेबल है, और इरिगेशन के लिए भी बहुत मतलब कारगर है इजिप्ट में ये रिवर नाइल। और असवान डैम है जो इजिप्ट में, ये भी इसी पे बना हुआ है। लेक नेसर है, और उसके बाद पोर्ट सैड एंड अलेक्जेंड्रिया जो है ये इसके माउथ में है। उसके बाद कायरो, गीज़ा एंड खरतूम सिटीज जो है ये इसके रिवर नाइल के अराउंड है। उसके बाद आता है हमारा रिवर कांगो, और इसको जायर भी बोलते हैं। ये कांगो रिवर जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका का। ये कहाँ से, साउथ वेस्ट से स्टार्ट होता है, जो लेक तंगीजिका है, और फ्लो करता है ये अटलांटिक ओशन में। जो जायर बेसिन है ये वेटेस्ट रीजन है, वन ऑफ द वेस्टेस्ट रीजन है अर्थ का। ये कवर करता है डेंस इम्पेट्रेबल जंगल। ठीक है। द रिवर एंड इट्स नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ये जो रिवर है और इसकी जो नेटवर्क है ट्रिब्यूटरीज का, ये नेविगेबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे रैपिड्स हैं। ठीक है, एंड वाटरफॉल्स हैं, इसलिए कॉज बाय डेसेंट टू द प्लेट्यू टू द कोस्ट। और रीजन इसका क्या है, कटंगा प्लेट्यू है, बियोमा वाटरफॉल है इस पे, और पिग्मी ट्राइब यहाँ रहती है। पेट्रोलियम रिजर्व भी है इसके माउथ में, और ये क्रॉसिस, ये जो रिवर कॉन्गो है ये इक्वेटर को 2 बार पास करता है। एक बार ऐसे जाता है और एक बार ऐसे आता है। ठीक है गाइस, इसको इक्वेटर को 2 बार पास करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। उसके बाद आता है रिवर नाइजर, ये चीफ रिवर है वेस्ट अफ्रीका का। ये राइज करता है फोर्ट डिल्जॉन माउंट से, और ये क्वाइट क्लोज है सी के, और ये फ्लो करता है नॉर्थ, और फिर उसके बाद साउथ में करता है, और अगेन फॉर्म अ वाइट आर्क। पहले ये ऐसे जाता है समझो नॉर्थ में, और फिर साउथ में आता है, ये एक वाइट आर्क फॉर्म करता है। कौन सा, रिवर नाइजर। और ये फाइनली गल्फ ऑफ ग्वेनिया में ज्वाइन करता है जो कि अटलांटिक ओशन में है। उसके बाद आता है रिवर जिम्बेजी, ये फ्लो करता है इंडियन ओशन में। ये फेमस जो विक्टोरिया फॉल्स है, ये एट द हेड ऑफ लॉन्ग जॉर्ज ऑन दिस रिवर, जो विक्टोरिया फॉल है ये बीसी रिवर पे है, रिवर जिम्बेजी। उसके बाद आता है लिवर लिम्पोपो। लिवर लिम्पोपो ये भी इंडियन ओशन में फॉल करता है, और ये क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टिवाइस, सॉरी कैप्रिकॉन को टिवाइस। जो रिवर कोंगो था वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता था, और ये कैप्रिकॉन को 2 बार क्रॉस करता है। और रिवर ऑरेंज है, ये दर्कसन माउंटेन से फ्लो करता है, और ये अटलांटिक ओशन में जाके जाता है। और जो यहाँ की लेक्स हैं अफ्रीका की, वो देख सकते हैं आप। लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया से रिवर नाइल का ओरिजिन होता है, ये इसलिए फेमस है। ठीक है, ये जो लेक है ये रिफ्ट वैली से बनी हुई है। मतलब रिफ्ट वैली क्या होता है, 2 पहाड़ के बीच से कट करना, कट करके यहाँ पे जो लेक बनेगी उसको बोलेंगे रिफ्ट वैली लेक। जो लेक तेंगिएका एंड लेक मलासा मलवाई है, ये भी एक रिफ्ट वैली लेक्स हैं गाइस। फिर उसके बाद देखो लेक ताना है, ये इथोपियन प्लेट्यू में है, ये सोर्स है ब्लू नाइल का। लेक छठ है जो ये सहारा डेजर्ट, सदर्न एज ऑफ सहारा डेजर्ट में है। ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है अफ्रीका का। जो स्ट्रीम्स हैं यहाँ से स्टार्ट होती हैं, हिल के सराउंडिंग से स्टार्ट होती हैं, और लेक इंस्टीड ऑफ द सी। रिवर चार्ल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दिस एरिया। जो लेक छठ है यहाँ से निकलता है रिवर चार्ल, ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इस एरिया का। उसके बाद लेक नेसर। लेक नेसर जो है ये रिवर नाइल पे है। ठीक है, ये मैन मेड लेक है बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान के। और लेक करीबा जो है, लेक करीबा जो है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, ये जम्बेजी रिवर पे है। ये बिगेस्ट लुक मैन मेड, ये भी मैन मेड लेक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ से लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अफ्रीका में। लेक असल ये दिजुबोती में है, ये लोवेस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। कौन सा, दिजुबोती, यहाँ पे है लेक असल। और फेमस लेक जो अफ्रीका की है वो कौन कौन सी हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया है, ये ट्रॉपिकल लेक है। लेक तंगीका है, रिफ्ट वैली लेक है। मलवाई है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। तुरंका है, एक्लाइन लेक है। और लेक एल्बर्ट है, ये वेस्टर्न रिफ्ट है। और लेक एडवर्ड है, ये ड्रेन होती है नॉर्थ को लेक एल्बर्ट में। ठीक है, लेक कीवू है, रुजूजी रिवर में है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डैम और वाटरफॉल कौन कौन से हैं, असवान डैम है, ये नाइल पे है, इजिप्ट में है। करीबा डैम है, जिम्बेजी पे, जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के बीच में है। और कैंजी डैम है, नाइजर में है, नाइजीरिया में है। कोहरा बासा डैम है, जिम्बेजी में है और मोजम्बिक्यू में है। और विक्टोरिया फॉल जो है जिम्बेजी में है, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। और बियोमा फॉल है, जायर में है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे है गाइस। ये आप देख सकते हैं कौन सा रिवर कहाँ पे है गाइस। उसके बाद क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट भी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, मेडिटेरियन हॉट समर है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, और ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट सवन्ना जिसको बोलते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द एरिया जो है यहाँ पे डेजर्ट है, और कुछ कुछ एरिया पे यहाँ पे आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे गाइस।
और सबसे पहले देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होंगी वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। ये जहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी हाइट जो होती है 125 से 250 फीट तक होती है। और मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे फॉरेस्ट की स्पीशीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं कौन सी है। मैग्नोनिया है, इब्ने है, टीक है, ऑयल पाम है, रबर प्रोड्यूसिंग ट्रीज हैं, वाइन्स है, ऑर्चिड्स है, लिलीज हैं। ये कुछ ट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल इसमें आपको रेन फॉरेस्ट में दिखेंगे। और ट्रॉपिकल सवन्ना में है, यहाँ पे ग्रास होते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े ग्रास होते हैं। यहाँ पे एलिफेंट ग्रास होता है गाइस, ये आप देख सकते हैं। ये देखो इनकी हाइट जो होती है 12 फीट होती है। और यहाँ पे ये मतलब एक तरीके से रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में भी आते हैं। जैसे कि ऑयल पाम हो गया, रबर ट्री हो गया, अफ्रीकन इब्ने हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वेटर के दूर है, नॉर्थ एंड साउथ, रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होती है। देयर इज अ जोन, डेफिनेट ड्राई रीजन होता है, और इक्वेटोरियल रीजन विच रेन इज ऑलवेज यहाँ पे होती है। यहाँ पे सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, और सवाना वेजिटेशन होती है। ये कंटिन्यू करते हैं ईस्टर्न हाईलैंड तक एंड फॉर्म वाइड एरिया अराउंड द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और ये वाइड एरिया बनाते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के इर्द गिर्द। द ग्रास यहाँ का थिक और कोर्स होता है, इन सम प्लेसेस देर आर टाल एलिफेंट ग्रास, जैसे मैंने आपको बता दिया। ट्रॉपिकल स्टीपीज और डेजर्ट भी हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हो गए थॉर्नी एकेशियस हो गए, डवार्फ पाम हो गए, जुबजी ट्री हो गए, ये स्टीपीज हैं, ये यहाँ पे होते हैं गाइस। और जैसे वेजिटेशन ऑफ ओयासिस, जैसे डेट पाम, फिग ट्रीज हो गए, पोलर हो गए, टैमरिस्क हो गए, ये ट्रॉपिकल स्टीपीज और डेजर्ट की कैटेगरी वाले प्लांट है। उसके बाद मेडिटेरियन फॉरेस्ट होते हैं गाइस, जैसे हो गया ओलिव ट्री हो गया, कॉक ओक हो गया, पाइन्स हो गए, ये साउथ रोलियर हो गया, सीडर हो गया, आयरनवुड हो गया। यहाँ पे ग्रासेस जो होते हैं वो लोअर फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, ग्रो ड्यूरिंग दी रेनी मंथ। यहाँ पे ये ग्रासेस तब उगते हैं जहाँ पे रेन होती है। फिर कुछ माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये पार्टी एथोपिया में होते हैं। ये माउंटेन रिफ्ट वैली, माउंटेन्स ऑफ रिफ्ट वैली होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया बाम्बू हो गया, कॉफ़ी हो गया, बनाना हो गया, ये सब यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और इनकी जो ग्रासलैंड होते हैं ये 3500 से 11,500 इसकी हाइट होती है ग्रासलैंड की, ये बहुत सी लेवल। फिर कुछ मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे पाइपरूस हो गया, टाल ग्रास हो गया, लोटस हो गया, ये सब आते हैं। और मिनरल रिजर्व यहाँ पे कौन कौन से अफ्रीका में मिनरल्स पाए जाते हैं, पेट्रोलियम, कोल, आयरन, डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम, प्लेटिनियम, ये यहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये ये हैं गाइस फिगर्स। और उसके पास कुछ ट्राइब्स हैं अफ्रीका में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जूलू ट्राइब हो गया, ये कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में जोसा है, साउथ अफ्रीका में कारो है, इथोपिया में हमर है, इथोपिया में यूरोबा है, नाइजीरिया में हिम्बा है, नमीबिया में सैन, बुशमैन है, केनिया में संबूरू है, केनिया में मसाई है, केनिया और तंजीनिया में, और हैज़ाबे है तंजीनिया में। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स विच शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू गाइस। ये ऐसा भी पूछ सकती है, अगर पूछे तो वैसे लगता नहीं है पूछेगी, बट पूछ भी सकती है। और सहेल रीजन, सहेल रीजन क्या है, इको क्लाइमेटिक और बायोग्राफिक जोन है ये, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन है अफ्रीका और सहारा डेजर्ट में। साउथ नॉर्थर्न एंड सुडानिया सवाना टू द साउथ स्ट्रेचेस अक्रॉस द सेंट्रल लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड अटलांटिक ओशन एंड रेड सी, ये इस इन एरिया के बीच में पाया जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। बे एरिया इसको सहेल बोलते हैं, ठीक है गाइस। ज्योग्राफी डेफिनेशन सहल की क्या है, ये वेरी करती है। कॉमनली द सहल स्ट्रेचेस फ्रॉम सिंगल, ये यहाँ से सिंगल से स्ट्रेच होता है ये जो एरिया। फिर उसके बाद ऑन दी अटलांटिक कोस्ट तक जाता है, जहाँ जिसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, मार्टूनिया आती है, माली आती है, बुर्निका फेसो आती है, नाइजीर आती है, नाइजीरिया आती है, छाट आती है, सुडान ऑफ एंटीरिया आती है, और रेड क्रॉस सी आता है गाइस। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो बीच में सब कंट्रीज आ गई गाइस। अब उसके बाद कुछ क्विज क्विज के क्वेश्चन है आपके लिए गाइस। लोकेट करनी है वो प्लेस जो कंसीडर करती है सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, वो कौन सी है, केप ओगुलस है, साउथ अफ्रीका में गाइस। फिर उसके बाद देखो जो डोमायरा आइलैंड है, ये पहले न्यूज़ में कभी एक बार आया था, तो वो बताओ कहाँ पे है, ठीक है गाइस। वो हमारा है रेड सी में, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे। पहले ये पढ़ लेते हैं। डुमरा आइलैंड आर सिचुएटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ दुजुबुती, ईस्ट ऑफ एटेरिया, नियर बाब अल मंदेत, इन रेड सी, यहाँ पे।
अब ये कुछ स्टेटमेंट है, आपने बतानी है इसमें कौन सी सही है। इक्वेटर रन ऑलमोस्ट मिडल ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल सही। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न बिल्कुल तीनों यहाँ से पास होते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है इन सौदर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल सही। ये 1 2 3 दोनों सही हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि अगर आप मेडिटेरियन कोस्ट से निकलते हैं जो कि इजिप्ट में है, तो आप कौन कौन कंट्री को पास करोगे। यहाँ पे इजिप्ट है गाइस, यहाँ पे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से तो यहाँ पे सीरिया, यहाँ पे है तो इराक इसके साथ यहाँ पे, तो हम कौन कौन सी कंट्री को पास करेंगे। इराक को बिल्कुल नहीं, लेबनान को बिल्कुल करेंगे, सीरिया को करेंगे, इसराइल को करेंगे। सो आंसर इज 2 3 4। आंसर इज 2 3 4 गाइज। अब मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, ये देख लो गाइज। अगर आप यहाँ इसकी कोस्ट से निकलेंगे तो ये देखो इसराइल को पास कर रहे हो, जॉर्डन को पास होगा, फिर उसके बाद सीरिया को पास होगा, लेबनान को पास करोगे। गैस तो इराक को हम नहीं करेंगे। गैस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर गैस अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब या कमेंट करने से हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा कंटेंट लाते हैं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। गाइस मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम, कीप हेल्दी।